दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाय चुनाव के चलते रखी गई प्रेस वार्ता। कई योजनाओं के वचन पत्र पर डाला फोकस। पार्टीजन रहे मौजूद। चार पहिया वाहन से टकराकर 2 बच्चे हुए घायल। मजदूरों की मदद से इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। और निकाय चुनाव के चलते नगर सरकार बनाने के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। वार्डों में घर घर चल रहा है चुनावी घमासान। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस क्लब भवन में निकाय चुनाव के चलते पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि नगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो क्षेत्रवासियों को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्होंने वचन पत्र भी सौंपा है। कांग्रेसी विधायक ने सत्ताधारी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस मौके पर उपस्थित थे। चुनाव होने जा रहे हैं, 6 तारीख को वोटिंग है। उसी संबंध में जनता की अदालत में हमने अपना वचन पत्र जारी किया है कि अगर जनता की कृपा और आशीर्वाद से कांग्रेस का अध्यक्ष विदिशा नगर पालिका में बनता है तो जो जनता के लिए हमने मूलभूत सुविधाओं की बात की है वो हमारे वचन पत्र के माध्यम से। सबसे बड़ी सुविधा तो जनता को मिलेगी कि पिछले 5 वर्षों में जो संपत्ति कर की दरें बढ़ा दी, मतलब जिसका 20,000 लगता था उसका 80-90 हज़ार रुपये लगने लगा, उसको वापस लिया जाएगा। सन 2015 के मान से ही संपत्ति कर वसूला जाएगा। ये जल्दी हम परिषद में लाके पास करेंगे। अगर सरकार से भी इसमें परमिशन लेने की आवश्यकता हुई तो वो करेंगे। वैसे जब हमारी सरकार थी उस समय हमने इसका प्रपोजल संचालनालय भेज दिया था। उसके बारे में भी जानकारी लेंगे सरकार बनने के बाद कि क्या स्थिति है। अभी भी आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हमारे पार्षदों को धमका रहे हैं या उनको रिश्वत दे रहे हैं, बैठाने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या कौन कौन उनके नाम थोड़ा बताएंगे? रिश्वत नाम तो छोटा है। 5 लाख से 30 लाख पे आपने बात चली ना, क्या मतलब क्या पुटरिया दे रहा है, रिश्वत तो थोड़ी बहुत होती है कि जितने आदमी देख ले वो भी सब के लिए इसकी रकम की बात बताया ना कि वार्ड नंबर 36 में कौन प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, आपको ही मालूम है। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने ऑफर दिया, पूरी बात अपन ने कर दी। और कौन कौन से ऑफर आए और कौन कौन के पास ऑफर पहुंचे? धमकियाँ बहुत आ रही हैं हमारे प्रत्याशियों को और हमारे कार्यकर्ताओं को। किस तरह की धमकियाँ आ रही हैं? आप उसके कार्यालय में क्यों गए? कल वार्ड नंबर 30 में रात को गए थे। 30 नंबर के बाहुबली भी कह रहे थे कि तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो। वहाँ हमारे कार्यकर्ता मिले थे, कह रहे साहब रोजाना दबाते हैं हमको। कौन कौन से वार्ड जिनमें धमकियाँ मिल रही कांग्रेस के प्रत्याशियों को? वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 35 में भी यही मामला है। वार्ड नंबर 31, 34 में एक बड़े बाहुबली खड़े हुए हैं तो वो बेचारे हमारे आदमी को दबाते हैं। जैसे आपने बताया कि बबलू बार्के की महेंद्र बार्के रिंकू महेंद्र बार्के 5 लाख से कितने लाख तक उनको? 30 लाख रुपए का ऑफर दिया। फिर हमने जब कहा कि हम कार्यकर्ता इकट्ठे करके 31 लाख रुपए दे देते हैं, आप वापस ले लो, तो उसके बाद जवाब नहीं। ओके, ठीक है भाई साहब। शहर में गया था आशीर्वाद लेने के लिए। 22 तारीख भारत घंटे का आखिरी तारीख था। तो मैं ट्रेन में लौट रहा था, मेरे पास कई फोन आए, अननोन फोन भी आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि भाई आप फॉर्म ले लीजिए, हमारे भाई साहब हैं और निर्भर हो जाएंगे और आपको भी जो है आपकी कीमत मिल जाएगी। मेरा यही कहना था कि मैं अपने जो दिलो दिमाग में जो बसा रखा है सेवा करने का उद्देश्य, उसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ और मैं एक सेवा के भाव से आ रहा हूँ। तो आप मुकाबला करिए। यदि मैं हारता हूँ तो हार स्वीकार करूँगा, जीतता हूँ तो जीत स्वीकार करूँगा। आप मैदान में आइए। तो मैंने उनका आग्रह नहीं स्वीकार किया। राशि कहाँ से आई ये राशि उनका कहना था कि मुझे जो है भाई साहब ने कहा है। हाँ,
कि आप अपना फॉर्म ले लीजिए, क्योंकि मेरे सामने वो एक ही प्रत्याशी बचे हुए थे, तो स्वाभाविक है। महेंद्र वार्के है किस वार्ड और से? मैं वार्ड नंबर 36 की प्रत्याशी श्रीमती रिंकू महेंद्र वार्के का हस्बैंड हूँ। तो अभी प्रेस वार्ता में आपने बताया कि किस तरीके का आपके पास ऑफर आया था, किसने ऑफर दिया था और कितने का दिया था? मेरे पास जो है फॉर्म खींचने को लेकर ऑफ़र आया था और 5 लाख से 30 लाख तक का ऑफ़र आया था मेरे पास कि आप जो है अपना फॉर्म वापस ले लीजिए तो हम निर्विरोध हो जाएंगे और हम अध्यक्ष के दावेदार हैं और हम अध्यक्ष बन जाएंगे। ये कब आया था और किसने किया था आपको? ये 21 और 22 तारीख को आया था। एक परिचित हैं और समय आता है तो वो खुलासा भी हम कर देंगे। किसी निर्दलीय ने करा था आपके लिए? नहीं, ये मेरे जाने पहचाने ही लोग हैं, कुछ जाने पहचाने कुछ अनजान लोग हैं, बहुत से लोगों द्वारा मेरे पास ऑफर आया। 30 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, आपने ऑफर ठुकराया क्यों, क्या वजह? जी, मेरे मन में केवल सेवा भावना है और मैं वार्ड में जाके जो वार्डवासी हैं उनके लिए सेवा के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। तो पैसा तो ऐसा है ऊपर वाला देगा तो उससे ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ, लेकिन सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता है। तो इस मौके को मैं चूकना नहीं चाहता था इससे। तो ये 30 लाख का जो ऑफर दिया था कि क्या वो कोई बाहुबली है कि जो आप डर रहे हैं उनका नाम बताने से? नहीं, बाहुबली तो नहीं है, लेकिन एक परिचय में है और यदि समय ऐसा आता है तो बिल्कुल खुलासा करेंगे। मेरे पास साक्ष्य सबूत रखे हुए हैं। विधायक जी ने नाम तो बताया, अभी आपको बता नहीं, प्रत्याशी द्वारा मेरे को नहीं दी गया, प्रत्याशी ने उनको कहा होगा, लेकिन मेरे प्रत्याशी से नहीं बात हुई। जिनको कहा गया उनके माध्यम से मेरे पास ये ऑफर आया है। ग्राम मिर्जापुर के पास 4 पहिया वाहन से 2 बच्चे टकरा गए। दोनों बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन्हें इलाज के लिए तत्काल जागरूक मजदूरों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मजदूरों की मदद से इलाज के लिए पहुंचे थे जिला अस्पताल बच्चे। उन्होंने दुर्घटना पर प्रकाश भी डाला। सर मंदिर कहाँ रहते हैं? मिर्ज़ापुर क्या कर रहे हैं? मजदूरी करता हूँ मैं। अभी जो घटना घटी है अभी ये क्या हुआ है कि 4 पहियों वाली गाड़ी डायरेक्ट आन के दोनों बच्चों को ठक्कर मार दी और उनकी दुकान में अंदर गाड़ी हो गई खड़ी। बच्चे की उम्र कितनी होगी? ये हैं 4, 5, 6, 7 साल के। अच्छा, बच्चों के नाम? एक का सहजान है, एक रुजमान है का। तो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? वो तो यहाँ से वो बच्चे वहाँ पे खड़े थे और यहाँ से गाड़ी जा रही थी, बच्चों में भी नहीं देखा, उन्हें ठोकर मार के और अपनी दुकान पे ही पहुँच गए। आप किस तरीके से लेके जिला अस्पताल पहुँचे? अभी हम गाड़ी से 4 लोग आए, 2 बच्चे और 3 लोग, हम 5 लोग आए। तो आपने जब उनकी एक्सीडेंट देखा तो आप क्या करते? तो मेरे सर की तौलिया उसके सर पे बांध दी जहाँ पे सर फूटा था, तो उन्हें बांध के मैं सर यहाँ पे लेके आया हूँ हॉस्पिटल चिकित्सालय। तो आप क्या कर रहे थे उस समय? उस समय मैं खाना खाने जा रहा था, ये जेब में रखा है खाना, उस टाइम की बात है। तो इसलिए फिर मैंने देखा खाना वाना तो मेरा भग गया, मुँह भी ख़त्म होगी सर। इसके बाद में मैं उन्हें बच्चों हैं मेरे बहने हुए हैं। बिलोरो अभी मिर्ज़ापुर पे खड़ी है सर। उसमें जो लोग थे वो लोग वहीं पे हैंगे और ड्राइवर भाग गया। वार्ड क्रमांक 27 से कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि पोस्टर प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने पोस्टर तोड़ने व फाड़ने का आरोप लगाया है। जीतन तिवारी है, वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ मैं। यहाँ कौन सी गली में और क्या घटना घटी है? यहाँ राजीव नगर मेन रोड पर जो गली है उसमें राठौर साहब के घर पे जो मेरा 10x10 का होर्डिंग लगा था, वो रात को 12:30 बजे 3-4 बीजेपी समर्थकों ने तोड़ दिया है। नाम मालूम नहीं? उनके नाम अब कैमरों में देखकर ही पुलिस निकाल पाएगी। मैं पुलिस में आवेदन दे दिया है। और इसके बाद जैन साहब का भी तोड़ दिया, जैन साहब के घर पे लगा था। अरविंद माने के घर का भी तोड़ दिया, वो 12:30 बजे तोड़ा है, वो लोग निकल आए थे बाहर। इससे किस प्रकार की क्षति पहुंची आपको? इससे मेरे को मानसिक क्षति हुई है और पैसे की भी क्षति हुई है, जिसकी मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। क्या चाहते हैं ऐसे कार्यकर्ता? इसके किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरी पार्टी का नुकसान करे। ये तो जनता का चुनाव है,
ये जनता के दिलों को नहीं फाड़ सकते। क्या कार्यकर्ता बौखला रहा है क्या? कार्यकर्ता बौखला रहे थे मेरी पार्टी के, तो मैंने समझा दिया है कि अपन को कोई भी अनैतिक कृत्य नहीं करना है। ग्राम पंचायत कुआखेड़ी से कुलदीप मीना व ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सरपंच पद के दौरान हुई वोटिंग की मतगणना के चलते ड्यूटी के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिर से मतगणना कराने की मांग की है। ले पंडित ग्राम कुआखेड़ी। जी क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहना चाहेंगे हम कि जो मतगणना हुई है वहाँ पे, उसमें उसनापुर की जो उसनापुर मेरखेड़ी की जो पोलिंग थी, उस पे जो भीतर जो बैठे थे कुआखेड़ी के, तो वो बोल रहे हैं कि 412 वोट पड़े थे और 417 वोट उसके अंदर निकले हैं पेटी में। तो ये 5 वोट कहाँ से बढ़ गए और कुछ रिजेक्ट हुए हैं, तो वो रिजेक्ट को हम चेक कराना चाहते हैं क्या गड़बड़ निकलती है उसमें। जो जीता कौन है? राम सिंह। पंचायत कुआखेड़ी से कुलदीप मीना, सरपंच पद का उम्मीदवार श्रीमती किरण कुलदीप मीना, जो कि ग्राम पंचायत कुआखेड़ी से सरपंची का चुनाव लड़ा था, जिसमें 87 वोट रिजेक्ट हुए हैं, जो कि स्याही ना होने की वजह से सील पैड पर सही से नहीं पढ़ पाई। उस समय मेरी श्वास खड़बड़ हो गया था, तो एजेंट को बिठाया था मैंने, तो किसी कारणवश वो पैड स्याही दिख नहीं पाई, अंधेरे का कारणवश था, जिस कारण चुनाव मतगणना सही से नहीं हो पाई। कुछ अधिकारियों से भी बोला गया, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मतगणना पुनः कराना चाहता हूं, इसलिए मैं कलेक्ट्रेट आया हूं। ये जो आपने मतगणना सही से नहीं हुई है, स्याही खत्म हो गई, हाँ। इसमें कौन दोषी है पूरे मामले में? मामले में पीठासीन अधिकारी भी दोषी हैं। मैं कौन सी पोलिंग थी वो जिसमें 146 और 147। स्वर्णकार कॉलोनी क्षेत्र के रहवासियों ने बताया कि उक्त क्षेत्र में 2 एवं 4 पहिया वाहनों की संख्या ज्यादा है और रोड के दोनों किनारे वाहन खड़े रहते हैं। वहीं बताया कि वाहनों से बैटरी, टायर, डीजल, पेट्रोल चोरी हो रहे हैं, लेकिन जब से मोहल्ले में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है, चोरी की घटना सामने नहीं आ रही है। श्वानों की वफादारी उक्त क्षेत्र में बनी हुई है, रहवासियों ने बताया है। हाँ। नीरज रघुवंशी है जी, कहाँ पर आपकी दुकान है? काय की है? मेरी दुकान स्वर्णकार कॉलोनी गायत्री मंदिर रोड पे पेंट्स और टाइल्स की शॉप है मेरी। यहाँ पर देख रहे बड़ी संख्या में यहाँ कार खड़ी है और जी। कुछ कुत्ते गाड़ियों पर बैठे हैं, इसके लिए कुत्तों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत वर्षों से विदिशा में चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। लोगों की कारों की बैटरी निकाल के ले जा रहे हैं, टायर खोल के ले जा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए अच्छा, ये हमारी चौकीदारी कर रहे हैं और उसकी कोई तनख्वाह भी नहीं लेते ये लोग। अच्छा है। कितने कुत्ते होंगे लगे हैं चौकीदारी करते होंगे? यहाँ पे कम से कम 10 से 12 कुत्ते इस गली में होंगे, इस रोड पे होंगे, कुछ अगले रोड पे 10-12 कुत्ते हैं। तो यहाँ पर गाड़ियों में चोरी होती कि नहीं होती? नहीं, जब से कुत्तों की संख्या बढ़ी है तब से चोरी की घटनाएं कम हो गई हैं। और मेडिकल कॉलेज से हूँ और इस गली में मैं जॉब करता हूँ। जो स्वर्णकार कॉलोनी है, यहाँ पर कुत्ते देखे जा रहे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ पर कुत्ते मतलब हर गाड़ी पे बैठे हुए और गली में काफ़ी कार की भीड़ भाड़ है और हर मतलब मकान के आगे गाड़ियाँ रखी हुई हैं और सभी पर कुत्ते बैठे हैं। तो ये इधर क्या है, रखवारी हो रही है और मतलब लोग वह कुछ के इसलिए नहीं बोलते कि ठीक ठाक है, लोग दिन में बैठे रहते हैं, मगर शाम को चोरी होने का डर भी रहता है। क्योंकि इधर से कुछ पहले बैटरी मतलब कुछ भी सामान गुम चुका है, तो लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते। अभी दिन में तो चल क्या लाभ होता है? कुत्तों से लाभ तो कुछ नहीं होता, मगर लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कुत्ते भी परेशान करते हैं, मगर अब क्या है, लोगों की मजबूरी है। निकाय चुनाव के चलते इन दिनों वार्ड प्रत्याशियों द्वारा नगर सरकार बनाने के लिए सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर जा रहे हैं। इन दिनों नगर सरकार बनाने के लिए चुनावी घमासान मचा हुआ है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। 25-26 के सरकार
में आप जनसंपर्क कर रहे हैं और किस पार्टी की ओर से कर रहे हैं? वार्ड नंबर 19 में जनसंपर्क चल रहा है। नकली प्रत्याशी कराची रघुवंशी के प्रचार में हम घूम रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सलोनी एलिया पार्षद प्रत्याशी, मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है। जनता से मेरी यही अपील है कि भारी बहुमतों से मुझे विजय कराएं। आज कहाँ पे आप जनसंपर्क कर रहे हैं? ये बरईपुरा चौराहे, बरईपुरा की जो गलियाँ हैं वहाँ सभी जगह जनसंपर्क किया है। 4 नंबर में है बाल्टी 4 नंबर पे देख तो लो। हाँ देख रहा है, कल देख रहा है। EMP न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप तो पहले भी परिषद में पार्षद रही हैं, सबसे अनिवार्य जो बात देखी होगी आपने वार्ड के अंदर, वो क्या देखी थी जो पूरी की है? वहाँ थाने के पीछे एक नाला था, बहुत गंदगी थी, उसमें बदबूदार नाला था, लोग बहुत परेशान थे और उस नाले को बनाया। और उसके अलावा पानी की समस्याएं थी। लगभग कितने घरों में आपने पानी की व्यवस्था पहुंचाई होगी इस समय? 100 घरों में नई पाइपलाइन डलवाई और हैंडपंप आप घर पहुंचती थी? घर पहुंचते थे, जो भी योजनाएं मिल रही है उनका लाभ उन्हें मिले तो उनके फॉर्म वगैरह भरवाते थे। और कोई जा रही है? नहीं, नेता की तरह तो नहीं, सबकी समस्याएं। मैंने डोर टू डोर गई हूँ और वार्ड में देखा है कि सफाई अभियान, स्वच्छता थोड़ा सा कमी है, क्योंकि झाड़ू प्रॉपर नहीं लग पा रही है, कचरा गाड़ी भी प्रॉपर नहीं आ रही है। तो प्रॉपर अगर मैं बनती हूँ, चयनित होती हूँ आम पार्टी से, तो मैं सबसे पहला मेरा काम अभियान यही रहेगा, स्वच्छता अभियान का। और मैं देखूँगी, खुद देखूँगी कि प्रॉपर रोज झाड़ू लगे, कचरा गाड़ी आए और जो प्लॉट हैं जहाँ पे कचरा महिलाएं गृहिणियाँ फेंकती हैं वो ना फेंकें, उनको जागरूक करूँगी कि कचरा गाड़ी में खुद बुलाऊँगी। क्या घूड़े हैं आपके वार्ड में? जी घूड़े हैं क्या वार्ड में? हाँ, एक जगह है, कहीं है तो वो डालती हैं महिलाएं वगैरह, मजबूर हो जाती है क्योंकि गाड़ी नहीं आती है तो उन्हें डालना पड़ता है और फिर घर में तो कचरा रखा नहीं जा सकता है, इसलिए प्रॉपर गाड़ी आएगी तो उसमें प्रेरित करूँगी कि वो कचरा। आपके पति खुद डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके मन में क्या चल रहा है? और आपकी जिस पार्टी से आप खड़ी हैं, आम आदमी पार्टी से, वो मोहल्ला क्लिनिक पे बड़ा जोर देते हैं। आपके 39 वार्ड में कुछ ऐसा एक रिजल्ट बना के आपने रखा होगा कि इसको लेके कोई मन में है, वो ऊपर करिए मतदाता बीच में। जी बिल्कुल है, मेरे पति यहाँ पर विदिशा में 25 साल से सेवा दे रहे हैं और गरीबों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, सभी की सेवा करते हैं, सेवा भावना है और आदर भी करते हैं, जो उसके द्वारा काफ़ी पेशेंट अच्छे हुए हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि सेवा भाव मेरे भी है। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैंने देखा अभी वार्ड में सर्वे किया है, गई हूँ मैं, प्रचार किया, तो सेवा की, स्वास्थ्य की थोड़ी सी कमी है, तो मैं एक अपने वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहती हूँ, तो जिससे महिलाओं को, बच्चों को सुविधा हो जाए। जैसे पुरुष लोग चले जाते हैं तो महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है, बच्चे बीमार हो गए, कुछ है, और आवागमन की सुविधा नहीं होती है, और मेडिकल कॉलेज बहुत दूर है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो उसकी आवागमन की भी सुविधा के लिए भी मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे कोई होना चाहिए एक साधन। और प्रेग्नेंट जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए भी परेशानी आती है, जनजाननी वो सेवा नहीं मिल पा रही है, तो वो पूरी करने की कोशिश। वो भी सही नहीं है, कहीं कहीं खुदे पड़े हुए हैं, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, सफाई नहीं है, हैंडपम्प बंद पड़े हुए हैं। इन सभी समस्याओं का निराकरण करने की मैं इच्छा रखती हूँ। तुम एक युवा हो और युवा तस्वीर बदलना चाहते समाज की, तुम्हारे मन में ऐसी तस्वीर क्या है समस्याओं को बदलने की? जो हम सामान्य भ्रष्टाचार वाला भी मुद्दा ही रहता है परिषदों में, उससे सलोनी किस रूप में देखती है? आप मतदाताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप नेता नहीं, पार्षद नहीं, आप एक बेटी को चुन रहे हैं। एक बेटी आपके परिवार का सदस्य है, वहाँ जाकर आपको भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत महसूस नहीं होगी और वार्डवासियों को जो भी शिकायत रहे निराकरण किया जाएगा। घरों में
में पानी भर जाता है। अभी नहीं, इससे पहले भी जो रहता है पानी भर जाता है, तो नालियों की समय समय पर सफाई रोड पे और जो रोड। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप, अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।